फिर ये वर्किंग नोट और BRS। चलो आगे बढ़ते हैं। JB adjusted cash book का ये चलो और थोड़ा करना पड़ेगा। On 30th December 2019, the bank column of A Philip cash book shows a debit balance of 4610. Cash book shows debit balance. निरंजन, आई वुड सजेस्ट नहीं लिखोगे तो बेटर है, अच्छा नहीं लगता वो। पेंसिल से लिखो, बाद में रब कर दो। ठीक है, कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610, चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 which were issued entered in the cash book before December were not presented for payment. Check issued but not presented for payment, ACB या BRS? Akanksha, check issued but not presented for payment. टाइम डिफरेंस है। गुप्ता जी, सेकेंड, check 250 had been recorded in cash book, have been paid into the bank, मतलब check deposited, check deposited बट स्टेटमेंट में एंट्री हुआ 1 जनवरी को, मतलब लॉजिकली बात करेंगे तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, पहला तो एंट्री BRS। थर्ड, check 73,000 had been dishonored prior to December, but no record of this fact appeared in the cash book. Check dishonor, बोलो ये एंट्री कहाँ आएगा? अच्छा, ACB में आएगा तो रिसिप्ट या पेमेंट? ACB मतलब एडजस्टेड कैश बुक, तो कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट दो में से एक जगह पे आएगा। परफेक्ट, इट्स अ पेमेंट। कुछ बोला नहीं तो assumption किया हमने। A dividend of like 80,000 paid direct to bank had not been recorded in cash book. Kind of direct deposit है, कहाँ पे एंट्री आएगा? ACB में किधर? अगर ACB है तो तुमको दोनों आंसर देना है। फिफ्थ,
Bank interest and charges 4,200 charged in the bank statement. Perfect. Next. No entry had been made in cash book for trade subscription 10,000 paid by bankers order in November 2019. एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो दिसंबर होना चाहिए, ये दिसंबर होना चाहिए, पर उसको मैं करेक्ट नहीं कर सकता हूँ. यस, कैश बुक में एंट्री नहीं है. एसीबी पेमेंट साइड. 7th, a check of 27,000 withdrawn by B has been charged to A Phillips account by mistake. 27,000 का चेक बी ने विड्रॉ किया, बट गलती से ए के अकाउंट में आया. वाई बीआरएस? वाई बीआरएस? पासबुक एरर है, क्या बात है, शाबाश बच्चों, शाबाश. देखो, तुम लोगों ने आंसर एकदम परफेक्ट दिया है, ऑलमोस्ट तुम लोगों ने सही दिया होगा. रिसीव पेमेंट जो भी है, एसीबी से अपने को बैलेंस मिलेगा और उस बैलेंस से डिसाइड करेंगे कि बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है. बैलेंस रहेगा तो लाइन माइल, ओवरड्राफ्ट रहेगा तो माइल लाइन. क्या बोलते, सॉल्व करो या इग्नोर? मतलब इग्नोर मतलब इजी है, ऐसा तुम लोग कर सकते हो. और एडजस्टेड कैश बुक भी तुम लोग के दिमाग में आ गया ऐसा लग रहा है मेरे को. कंक्लूजन क्या है एसीबी का? पासबुक का एरर, चेक इश्यूड, चेक डिपॉजिटेड, ये बीआरएस में आता है, बाकी सब एसीबी में आता है. देख लो ये क्या है, बीआरएस बनाने का. हाँ ठीक है, चलो. इलस्ट्रेशन 7. तुमको लगता है सर ये सॉल्व करना चाहिए, तो मुझे बोलो, मैं सॉल्व करेगा. एक सम एसीबी का मैंने किया, अभी एक सम तुम लोग करोगे, ऐसा मैंने पूरा डिस्कस किया. मैं तुम्हारे ऊपर पूरा डाल नहीं रहा हूँ. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31st December फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड. चलिए सम कर लेता हूं मैं. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 22,45,900. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है, 22,45,900. Interest debited by bank. Interest debited by bank. आंसर देना है बच्चों. एक्सपेंस है, क्या बात है. कितने का इंटरेस्ट है? 278,700. एक्सपेंस प्लस एक्सपेंस, ओवरड्राफ्ट है, ऐड होगा. नेक्स्ट, check issued but not yet presented. 6,60,000.
मोर एक्सपेंस मतलब लेस. Transport subsidy received from government directly by the bank, but no advice was to the company. Direct deposited 1425. Less income. Next, draft deposited in bank but not credited. Same direct deposit 13,50,000. बच्चों ने डायरेक्टली लिख दिया, चलेगा ना? उसके ऊपर डिपॉजिट था, ये भी डायरेक्ट डिपॉजिट ही है, चलेगा? देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें अपने को फटाफट फटाफट खत्म कर देना चाहिए. पक्का ना? सोच लो, वर्डिंग पे ध्यान दो, क्या लिखा है. नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर. ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? चेक डिपॉजिटेड. पब्लिक को बोला सेम ट्रांजेक्शन है, पब्लिक भी खुश. टाइम बच गया. ये क्या था ना, टाइम बचाने के चक्कर में गलत करते हो. नेक्स्ट, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक. बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक. $836. पासबुक इनकम परफेक्ट. अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट बाय बैंक. डेबिटेड बाय बैंक मतलब एक्सपेंस हो गया, फॉर विच नो डिटेल्स वेर अवेलेबल. डेबिटेड बाय द बैंक. एक्सपेंस है, पासबुक में एंट्री है मतलब लेस एक्सपेंस 740. नेक्स्ट हो गया. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की?
प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Protocol, you will get the answer. 68,700. अच्छा 23, 68, 700. तुम्हारे पास कैल्सी है, यूज करो यार। 600 और ये 46, 14, 600 if I'm not wrong. चेक करो, राइट है क्या? कैलकुलेशन मैंने ओरली किया है। हेलो आयुष शेट्टी, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट ही है। स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से, आंसर भी आया ओवरड्राफ्ट। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। चलो नेक्स्ट। चलो थोड़ा ये खत्म हो जाएगा। द कैशबुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows 8,36,400 as the balance at bank. पहले बताओ ये कौन से बुक के बारे में बता रहा है? द कैशबुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows बैलेंस एट बैंक। बैंक बैलेंस है कि कैश, ये कैश बुक बैलेंस है कि पासबुक बैलेंस है? ठीक है। 15 December, the payment side of cash book was under cost. पहले देखते क्या बनाने का है। कुछ बोला नहीं, मतलब अपन PRS बनाएंगे। On 15 December, the payment side of cash book was under cost. बच्चों कास्टिंग वास्टिंग का बात चल रहा है। पेमेंट साइड मतलब एक्सपेंस, अंडर कास्ट मतलब लेस। कैश बुक के बारे में बोला है, आंसर तो मिल गया। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। पेमेंट मतलब एक्सपेंस, अंडर मतलब लेस, तो फाइनल आंसर इज लेस एक्सपेंस। बच्चों ये समझा मैंने कैसे ढूंढा आंसर?
किसी को कोई डाउट? हेलो, आवाज आ रहा है? तुमको डाउट ही नहीं आता? हेलो, किसी को डाउट नहीं है इसमें? सर आपने फटाफट आंसर निकाल दिया। अंडर था मतलब लेस, पेमेंट है मतलब एक्सपेंस, therefore लेस एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था, ठीक है, और इंफॉर्मेशन भी कैश बुक का था, सेम था। बट अगर सपोज ये जो इंफॉर्मेशन है ये अगर पासबुक का होता और तुम्हारा बेस कैश बुक रहता, तो क्या तुम्हारा आंसर ये फाइनल होता था क्या? बेस था कैश बुक, इंफॉर्मेशन था कैश बुक का, तो अपना आंसर एल ही आ गया। बट अगर सपोज ये पासबुक का इंफॉर्मेशन होता तो मेरा आंसर क्या होता? बेस कैश बुक, इंफॉर्मेशन पासबुक, ऐसा होता है? उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ये दोनों फिलहाल सेम नहीं है। सपोज जो आंसर मिला, क्या ये आंसर फाइनल है क्या? कुछ तो क्वेश्चन नहीं समझा। अगर बोला रहता था पासबुक का पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट, तो हम लोग वही करते थे, पेमेंट है एक्सपेंस है, अंडर है मतलब लेस। बट जो आंसर मिला वो पासबुक के एंगल से मिला, अपना बेस कैश बुक है, तो पासबुक में अगर अंडर कास्ट है तो कैश बुक में क्या होगा? तो अपने को अपने बेस के हिसाब से आंसर चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? एलई या एमई? फिलहाल, फिलहाल के लिए अपना जो सम है दोनों सेम है, तो इसका आंसर एल ही रहेगा। सेम है करके सेम, अगर अलग होता तो उल्टा करना पड़ता। चेक इश्यूड was not taken in the bank column. Check issued but was not taken in bank column. एक्सपेंस से मुझे पता है, एक्सपेंस से मुझे पता है कहां पे एंट्री है। शाबाश बच्चों, मानना पड़ेगा, तुम लोग एकदम परफेक्ट आंसर है। नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, बैंक कॉलम कैश बुक में होता है, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं है। नेहा, बच्चों फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट में कोई डाउट? थर्ड, one deposit of 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein. देखो एडजस्टमेंट को समझो क्या है, एकदम सिंपल है। डिपॉजिट हुआ, कैश बुक में रिकॉर्डेड था, बट देर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, मतलब कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हुआ, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम है ये मुझे भी पता है, फाइनल एंट्री बोलो कहां पे एंट्री है।
कैश बुक अंडर कास्ट 10,000. दूसरा क्या था? चेक इश्यूड. $131. चेक डिपॉजिटेड सेम. $1,50,000 का. On 18 December, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as the credit balance. और जब ऐसा एडजस्टमेंट आता है ना, डेबिट बैलेंस हैज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसको हम लोग दो पार्ट में करते हैं. देखो मैं कैसे करता हूँ. फोर्थ को ए पार्ट. पहले तो क्या बोला है? डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260. Debit balance of 15,260 was brought forward as a credit balance. मतलब 15,260 का जो डेबिट होना चाहिए था वो क्रेडिट बैलेंस करके रिकॉर्ड किया कैश बुक में. मतलब ये रॉन्ग एंट्री हो गया ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. तो बताए कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है? इनकम होता है, एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस होता है. तो कैन आई सी दैट मोर एक्सपेंस? देखो स्टोरी देखो. डेबिट बैलेंस था प्रीवियस डे का, वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस. मतलब अकाउंटेंट ने गलती से रॉन्ग क्रेडिट कर दिया कैश बुक में. अब उसका ओरिजिनल एंट्री क्या था? डेबिट बैलेंस था. कैश बुक में गलत एंट्री हो गया. कोई बता सकता है कहां पे एंट्री सही हुआ है? पासबुक में परफेक्टली रिकॉर्ड हो गया. डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, बोलो अपने लिए क्या है? एक्सपेंस, इनकम? आकांक्षा, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बोला. कैश बुक बढ़िया परफेक्टली रिकॉर्डेड है पासबुक में, कैश बुक में नहीं है. इसका आंसर एल आई. एल आई क्या होता है रे? बच्चों ये समझा? डेबिट सर आपको कैसे पता चला कि कैश बुक में एंट्री है? उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो जो बेस है उसमें ही एंट्री होता है. वापस देखो ये फोर्थ एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. 15,260 का डेबिट बैलेंस था. ध्यान से सुनो वापस एक बार. 15,260 का डेबिट बैलेंस था, मतलब इनकम था, जो गलती से एक्सपेंस करके रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में. तो हम लोग ने पहले उसको एक्सपेंस करके ट्रीट किया, कैश बुक में लोचा हुआ. बट जो ओरिजिनल एंट्री जो पासबुक में हुआ था उसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है. मतलब ये जो अमाउंट है वो डेबिट में होना चाहिए था, तो क्रेडिट में चला गया. और पासबुक में रिकॉर्डेड है, तो एक ट्रांजेक्शन का ये डबल इफेक्ट हो गया. Total check 11,514 drawn in the last week of December. Check totaling aggregating मतलब totaling 7,815 are encashed. Drawn मतलब expense है. Check issue
11,514 और एन कैश हुआ 7,815। जो भी डिफरेंस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सपेंस एंड मोर एक्सपेंस। डिफरेंस कितना आएगा? Dividend 25,000 collected by bank and subscription paid, not recorded in cash book. ये भी दो चीजें, डिविडेंड एंड सब्सक्रिप्शन। 25,000 and 1,000 collected by bank, less income, less expense.